गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। प्रीवियस लेक्चर में हमने प्रोकैरियोटिक सेल के बारे में बात की हुई है, उसके अलावा हमने यूकैरियोटिक सेल के बारे में कुछ कंसेप्ट जाने थे। आज हम यूकैरियोटिक सेल के अंदर बेसिकली जो फर्स्ट मोस्ट लेयर है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, उसके बारे में पढ़ने वाले हैं। बेटा देखिए, अगर यहाँ पे प्लांट सेल की बात होती तो हम सेल वॉल को पहले कंसीडर करते, पर आपकी एनसीईआरटी में प्लाज्मा मेम्ब्रेन से ही स्टार्टिंग की गई है, इसलिए हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन को यहाँ पे पहले पढ़ेंगे। आफ्टर दैट हम सेल वॉल को कवर अप करेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन। याद रखिएगा बेटा, जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है वो सिलेक्टिवली परमेएबल होती है। पहला पॉइंट तो आपको यही याद रखना है। ठीक है, तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन का जो नेचर होता है वो कैसा होता है, ये सिलेक्टिवली परमेएबल होता है। कैसा होता है? सिलेक्टिवली परमेएबल। ठीक है, ये सिलेक्टिवली परमेएबल होती है। सिलेक्टिवली परमेएबल का मतलब क्या हो रहा है, वर्ड से ही यहाँ समझ में आ रहा है बेटा। सिलेक्टिवली यानी कि कुछ सिलेक्टिव सब्सटेंस को ही क्या करेगी, सेल के अंदर जाने देगी, और बाकी के जो अननेसेसरी सब्सटेंस है उनको बाहर क्या कर देगी, वो बाहर ही छोड़ देगी। तो याद रखिएगा, प्लाज्मा मेम्ब्रेन का जो नेचर होता है वो कैसा होता है, सिलेक्टिवली परमेएबल होता है। ये बहुत बेसिक कंसेप्ट है बेटा, और एग्जाम में बहुत ज्यादा पूछ लिया जाता है। कभी कभी हम ऐसे पॉइंट्स को मिस कर देते हैं, पर आपको मिस नहीं करना है कोई भी पॉइंट। ठीक है, अब बात करते हैं यहाँ पे, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है वो सिलेक्टिवली परमेएबल है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन की जरा केमिकल कॉम्पोजिशन के बारे में बात करते हैं बेटा। उससे पहले हम है ना एक चीज जानेंगे, प्लाज्मा मेम्ब्रेन का जो मोस्ट एक्सेप्टेड मॉडल था ना, वो सिंगर और निकोलसन ने दिया था, 1972 में दिया था, और मॉडल का नाम क्या था, फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। ये सबसे ज्यादा एक्सेप्टेड मॉडल था। ठीक है, और इसी मॉडल को हम यहाँ पर पढ़ने भी वाले हैं। ठीक है, आपकी एनसीईआरटी में जो मॉडल दे रखा हुआ है वो यही वाला मॉडल है, फ्लूइड मोज़ेक मॉडल, जो सिंगल निकोलसन ने दिया था 1972 में। इस मॉडल के अकॉर्डिंग उन्होंने क्या क्या बात कही थी, जरा समझने की कोशिश करते हैं। तो उन्होंने बताया था जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन की केमिकल कंपोजिशन होती है उसमें लिपिड, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, ये तीनों चीज ही आपको देखने को मिलेगी। तो सबसे पहले बात करते हैं यहाँ पर, ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन का आपको स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन को जब आप इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से देखोगे बेटा, याद रखिएगा इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की बात हम पहले भी कर चुके हैं। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की जो खोज थी वो 1950 में नॉल और रस्का ने की थी। अगर नॉल और रस्का नहीं होते तो सेल के बारे में जितनी भी स्टडी आज हम पढ़ रहे हैं वो हम नहीं पढ़ पाते। याद रखिएगा, हर साइंटिस्ट का एक अपना ही कंट्रीब्यूशन होता है, उनमें से नॉल एंड रस्का एक इंपॉर्टेंट साइंटिस्ट रहे हैं। 1950 में नॉल एंड रस्का ने इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की खोज की थी, और इस इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की वजह से ही आज हमको प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में इतनी डीप डाउन स्टडी कर पा रहे हैं, इतना डेप्थ में हम सेल को समझ पा रहे हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं बेटा यहाँ पे प्लाज्मा मेम्ब्रेन की स्ट्रक्चर के बारे में। अगर आप इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से देखोगे तो ये स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके का नजर आएगा। हालांकि ये इतना ज्यादा अच्छा स्ट्रक्चर नहीं बनाया है, लेकिन फिर भी ये स्ट्रक्चर आपको समझ में आएगा। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन में, ये जो आपको दिखाई दे रहा है ना दोनों तरफ, ये लिपिड है बेटा। और प्लाज्मा मेम्ब्रेन में जो लिपिड होता है वो बाइलिपिड लेयर नेचर का होता है। बाइलिपिड का मतलब क्या है, यहाँ पर दोनों तरफ लिपिड होगा बेटा, यहाँ पर भी लिपिड है और यहाँ पर भी लिपिड है। तो इस साइड भी लिपिड है, इस साइड भी लिपिड है, इसलिए हम इसको बोल रहे हैं बाइलिपिड लेयर। तो इस तरीके से ये पूरी लेयर आपको नजर आएगी। प्लाज्मा मेम्ब्रेन इस तरह से बनता हुआ आपको नजर आएगा। ठीक है, तो बाइलिपिड लेयर होता है ये। अब दूसरी चीज क्या याद रखेंगे आप, यहाँ पे जो लिपिड का नेचर होता है वो फॉस्फोग्लिसराइड टाइप का होता है। फॉस्फोग्लिसराइड का मतलब यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, एक ऐसी मेम्ब्रेन जिसपे फॉस्फेट ग्रुप लगा होगा। ठीक है, तो याद रखिएगा यहाँ पर आपको फॉस्फेट ग्रुप भी नजर आएगा। ठीक है, अब दिमाग में रखेंगे बेटा। नेक्स्ट, जो फॉस्फोग्लिसराइड होता है ना, उसका जो नेचर होता है ना वो कोलेस्ट्रॉल पे डिपेंड करता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है बेटा, ध्यान से सुनिएगा बेटा। जो लिपिड होती है ना, उसका जो नेचर होता है, यहाँ पर आपको बताया गया है फॉस्फोग्लिसराइड के बारे में। तो फॉस्फोग्लिसराइड जो होता है ना वो कोलेस्ट्रॉल, यानी कि इसका जो नेचर होता है वो कोलेस्ट्रॉल पे डिपेंड होता है। कोलेस्ट्रॉल जो होता है ना बेटा, ये जो मेम्ब्रेन होती है ना प्लाज्मा मेम्ब्रेन, उसमें जो लिपिड होता है उसकी सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड कंडीशन के बारे में बात करता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर यहाँ पर मेम्ब्रेन सैचुरेटेड है तो वो कैसी होगी, वो रिजिड होगी। ठीक है ना,
और अगर यहाँ पे अनसेचुरेटेड मेम्ब्रेन है तो आपको क्या देखने को मिलेगी, यहाँ पर फ्लेक्सिबिलिटी नजर आएगी। तो दिमाग में रखिएगा बेटा, ये जो कोलेस्ट्रॉल होता है ना, यहाँ पर ये जो आपको कोलेस्ट्रॉल दिखाई दे रहा है, यहाँ पर ये सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड कंडीशन को बता रहा है। ठीक है, सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड, ठीक है। तो अनसैचुरेटेड है मतलब मेम्ब्रेन कैसी होगी, जो लिपिड वाली जो मेम्ब्रेन आपको दिखाई दे रहा है, जो नेचर, वो कैसा होगा, वो फ्लेक्सिबल होगा। और अगर सैचुरेटेड है तो ये कैसा होगा, नेचर रिजिड। तो यहाँ पे कंसंट्रेशन डिपेंड करती है बेटा, यहाँ पे कंसंट्रेशन डिपेंड करती है कोलेस्ट्रॉल की। तो कोलेस्ट्रॉल की कंसंट्रेशन यहाँ पर डिपेंड कर रही है। अगर कंडीशन यहाँ पे सैचुरेटेड है तो मेम्ब्रेन शुड बी रिजिड, और अगर अनसैचुरेटेड है तो मेम्ब्रेन शुड बी फ्लेक्सिबल। ठीक है, तो आपको ये वाला कंसेप्ट दिमाग में रखना है। ठीक है, कोलेस्ट्रॉल वाला जो फॉस्फोग्लिसराइड होता है, याद रखिएगा उसका नेचर जो होता है वो डिपेंड करता है कोलेस्ट्रॉल के ऊपर। और कोलेस्ट्रॉल जो होता है वो यहाँ पर बता रहे हैं कि इसका जो नेचर होता है वो सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड हो सकता है। अगर सैचुरेटेड है तो लेयर आपकी कैसी होगी, वही रिजिड होगी, और अनसैचुरेटेड फ्लेक्सिबल। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है बेटा, दिमाग में रखिएगा। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। अब बात करते हैं बेटा नेक्स्ट आप देख रहे हैं यहाँ पर आपको प्रोटीन नजर आ रही है। तो प्रोटीन भी यहाँ पे दो तरीके से नजर आ रही है, एक्सटेंसिव प्रोटीन और इंटीग्रल प्रोटीन। एक्सटेंसिव प्रोटीन का मतलब क्या होता है, ऐसी प्रोटीन जो पेरीफेरी पे देखने को मिल रही है, आउटर साइड देखने को मिल रही है। ठीक है ना, बाहर की तरफ, पेरीफेरी की तरफ, तो इसको हम पेरिफेरल प्रोटीन भी कह सकते हैं, एक्सटेंसिव प्रोटीन को। ठीक है, तो एक्सटेंसिव प्रोटीन इज आल्सो नोन एज पेरिफेरल प्रोटीन। तो जो पेरिफेरल प्रोटीन होती है वो आउटर मोस्ट साइड पे देखने को मिलेगी, और जो आपकी इंट्रिंसिक प्रोटीन होती है वो इंटीग्रल प्रोटीन कही जाती है, और ये अंदर की तरफ आपको देखने को मिलेगी। ठीक है, अब बात करते हैं बेटे यहाँ पे नेक्स्ट। यहाँ पे जो प्रोटीन का जो स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे रहा है बेसिकली अल्फा हेलिकल पैटर्न को शो करता है। ठीक है, अगर आप प्रोटीन पढ़िएगा तो उसमें आपको पढ़ने को मिलेगा प्राइमरी प्रोटीन, सेकेंडरी प्रोटीन, टर्शियरी प्रोटीन, क्वाटरनरी प्रोटीन, सो ऑन। यहाँ पर आपको एक स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है, प्रोटीन की जो कॉइलिंग होती है वो अल्फा हेलिकल टाइप की होती है। ठीक है, याद रखिएगा। अब यहाँ पे हमने कोलेस्ट्रॉल के बारे में बात कर रही है बेटा, आपको ये जो स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है ये कोलेस्ट्रॉल है। तो मैंने बताया कोलेस्ट्रॉल की कंसेंट्रेशन डिपेंड करेगी कि जो नेचर होगा लिपिड का वो कैसा होगा, वो फ्लेक्सिबल होगा या फिर रिजिड होगा, यानी कि सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड कंडीशन यहाँ पे कोलेस्ट्रॉल की वजह से आपको पता चलेगा। ठीक है, अब बात करते हैं बेटा नेक्स्ट आपको दिखाई देता है कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट जो होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन में बेसिकली पॉलीसेकेराइड नेचर का होगा, कहीं कहीं पर ये ओलिगोसेकेराइड भी लिखा हुआ है, विच इज आल्सो करेक्ट। ठीक है ना, तो यहाँ पे पॉलीसेकेराइड नेचर का होगा बेटा, अगर हम देखेंगे इसको एक्स्ट्रा सेल्युलर फूड में। ठीक है, अभी आप इस पॉइंट को थोड़ा सा है ना स्किप करके चल सकते हैं। ठीक है, इसको हम आगे के लेक्चर में क्या करेंगे, दोबारा से इसको क्या करेंगे, यहाँ पर अच्छे से पढ़ेंगे। ठीक है, तो जनरल अभी आप प्रोटीन और लिपिड पे फोकस कीजिए थोड़ा सा। ठीक है ना, अब लिपिड में आपको एक बात और याद रखनी है, अगर यहाँ पर कार्बोहाइड्रेट के साथ लिपिड लगा हुआ है, यानी कि एक आपको लिपिड दिखाई दे रहा है, लिपिड के साथ अगर कार्बोहाइड्रेट लगा हुआ है तो उसको हम ग्लाइकोलिपिड बोलेंगे। ठीक है, ग्लाइको मतलब यहाँ पे कार्बोहाइड्रेट, लिपिड मतलब लिपिड, तो ग्लाइकोलिपिड बोलेंगे। और अगर प्रोटीन के साथ आपको लिपिड यहाँ पे प्रोटीन के साथ अगर आपको कार्बोहाइड्रेट नजर आ रहा है तो इसको हम क्या बोलेंगे, ग्लाइकोप्रोटीन बोलेंगे। ठीक है, तो कार्बोहाइड्रेट बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ठीक है ना, तो याद रखिएगा ग्लाइकोलिपिड, ग्लाइकोप्रोटीन। अच्छा, ग्लाइकोलिपिड और ग्लाइकोप्रोटीन के बारे में अगर हम बात कर रहे हैं तो गोल्जी बॉडी की बात ना करें ऐसा हो नहीं सकता। गोल्जी बॉडी जो होता है उसका फंक्शन होता है बेटा ग्लाइकोलिपिड और ग्लाइको प्रोटीन की फॉर्मेशन करवाना। ठीक है, तो बेसिकली ये सीक्रेशन करवाता है, तब जाके यहाँ पर आपको क्या देखने को मिलेगा, ये बेसिक स्ट्रक्चर जो होते हैं बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। जब हम आपको गोल्जी कॉम्प्लेक्स पढ़ाएंगे तो उसमें हम आपको ये सारी चीजें बताएंगे। ठीक है, तो जरा एक बार रिकॉल कर लेते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में। प्लाज्मा मेम्ब्रेन का जो नेचर होता है वो सिलेक्टिवली परमिएबल होता है, और ये मोस्ट एक्सेप्टेड जो मॉडल था वो किसने दिया था, सिंगर एंड निकोलसन ने दिया था, 1972 में दिया था। याद रखिएगा, इनके मॉडल का नाम फ्लूइड मोज़ेक मॉडल था। तो ये मॉडल जो है वो वही है, फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। ठीक है ना, अब यहाँ पर आपको कुछ चीजें और दिमाग में रखनी है। क्या याद रखना है, एक चीज और याद रखिएगा बेटा, यहाँ पे जो फ्लूइड का मतलब है ना, यहाँ पे जो फ्लूइड का मतलब है ना वो लिपिड से है। ठीक है, ये लिपिड से है,
और ये जो मोज़ेक पैटर्न आपको दिखाई दे रहा है, फ्लूइड मोज़ेक मॉडल, प्रोटीन है, ठीक है। इस तरीके से आपको देखने को मिलता है, ठीक। अब यहाँ पर हम दोबारा से बात कर लेते हैं, तो प्रोटीन और लिपिड। लिपिड का आपको नेचर बताया, बाइलिपिड लेयर है। फॉस्फोग्लिसराइड जो होता है उसका नेचर जो होता है वो डिपेंड करता है कोलेस्ट्रॉल पे। कोलेस्ट्रॉल जो हो सकता है आपका वो सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड हो सकता है। अगर सैचुरेटेड नेचर है तो मेम्ब्रेन शुड बी रिजिड, ठीक है ना। और अगर कोलेस्ट्रॉल की कंसंट्रेशन यहाँ पे अनसैचुरेटेड टाइप की है तो फ्लेक्सिबिलिटी को शो करेगा, ठीक है। अब याद रखिएगा, सैचुरेशन अगर सैचुरेटेड कंडीशन अगर यहाँ पर दिखाई दे रही है तो याद रखिएगा ये रिजिडिटी वाली बात जरूर आएगी और अनसैचुरेटेड में फ्लेक्सिबिलिटी। बार बार इस पॉइंट को नोट डाउन, यहाँ पर हम फोकस देकर आपको बता रहे हैं क्योंकि इंपॉर्टेंट पॉइंट है बेटा, ठीक है। अब बात करते हैं यहाँ पे प्रोटीन। प्रोटीन क्या हो सकती है यहाँ पे, एक्सट्रिंसिक और इंट्रिंसिक प्रोटीन होती है, ठीक है। तो एक्सट्रिंसिक जो प्रोटीन होती है ना वो कैसी है, वो ऐसी प्रोटीन है जो पेरिफेरी पे देखने को मिल रही है। और इंटीग्रल प्रोटीन कैसी होती है, जो अंदर की तरफ देखने को मिलती है आपको, ठीक है। फिर हमने कार्बोहाइड्रेट के बारे में बताया, हमने बताया आपको अगर लिपिड के साथ यहाँ पर कार्बोहाइड्रेट अटैच है तो आपको उसको क्या बोलेंगे, ग्लाइकोलिपिड बोलेंगे। और यहाँ पर अगर प्रोटीन है तो यहाँ पे आपको बोलेंगे ग्लाइकोप्रोटीन बोलेंगे।